देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ज़ाहिर है अदालत ने एक फ़ैसला दिया है और उसमें जो भी हमने अपने सबूत पेश किए, अगर अदालत की तरफ से एक फ़ैसला आया है तो हम उसका एहतराम करते हैं और उसके बाद भी जो हमारा अपील का राइट है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपने आरोप दरखास्त दी थी? जी, बिल्कुल दी थी और उसके सबूत हमारे पास है और वो हम अदालतों को दिखाएंगे। और अगला दूसरी बात ये है, अगला प्लेटफॉर्म जो भी होगा, जो हमारे वकील मशवरा देंगे उसके मुताबिक तय किया जाएगा। जी देखें, दूसरी बात यह है कि अभी आप बात कर रहे थे कि जलसे के बारे में, वो कहते हैं ना कि ये वो इनकलाब है जो 2 घंटे के लिए शुरू होता है, 2 घंटे के बाद कैंसिल हो जाता है। ये वो इनकलाब है जिसमें 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मज़ायका खेद एक भूख हड़ताल की जाती है। तो मकसद ये है कि उन लोगों पर तकिया लगा के जिनका लीडर जेल के अंदर हो, अगरचे उसके ऊपर इंतहाई वो संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और वो बाहर बैठ के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो करते हो, भूख हड़ताल करते हो और एक आदमी जो है वो वज़ारत आला एंजॉय कर रहा हो और एक तकरीरें कर रहा हो कि जनाब वो चूड़ियाँ हम पहन लेंगे अगर हमने जलसा ना किया। अब हमें तो समझ नहीं आती कि चूड़ियाँ किसने पहननी है, इनकलाब किसने लाना है। दूसरी तरफ देख लें तो खान साहब की जो अहलिया हैं और उनकी जो हमशीरा हैं, उनके दरमियान एक जंग चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इनका हर बंदा बात बात की बोली बोल रहा है और इनका शरादा बिखर चुका है। यही वजह है। तो अली गौहर साहब, आप लोग इजाजत दें, इनको कहें जाएं जलसा करें, आपने क्यों रोका इनको? वो उस तरफ भी आते हैं, इनको बताएं कि जो इनकलाब हैं वो जलसों की इजाजत लेने से नहीं आया करते। इनकलाब जो है वो ठीक है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि इजाजत इन्होंने हुकूमत से मांगी है। हुकूमत से मुराद ये है कि जो ज़िले इंतजामिया वहाँ की होती है वो अपने मामलात को देखती है कि किस जगह पर किसको इजाज़त देनी है या किसको नहीं देनी, या उसमें क्या दुश्वारियाँ और क्या कानूनी मसाइल है और क्या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल है। लेकिन इसके बावजूद इनकलाब लाने वाले इजाज़त थोड़ा मांगते हैं। तो ये तो बड़ी मिसालें मैं आता हूं बस साहब। मेरी बात मुकम्मल। ये बांग्लादेश की मिसालें देते थे, इनसे पूछें कि बांग्लादेश में जो बकौल इनके इनकलाब आया है तो वो उन्होंने किस हाई कोर्ट से इजाजत लेकर वो या किस सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर वो इनकलाब आया है। दूसरी बात ये है, असल सूरत-ए-हाल ये है कि ये एक शरपसंदों का टोला है और जब भी इनको इजाजत दी गई है इन्होंने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया है, इन्होंने पाकिस्तान में तोड़ फोड़ की। ठीक है, ये वैसे अली गौहर साहब मैं बस्सा साहब से जवाब ले लेता हूं ना, लेकिन ये तो आप वो बात कर रहे हैं, आप प्रोवोक करने वाली बात कर रहे हैं। नहीं, देखें, ये तो प्रोवोक करने वाली बात नहीं है, ये तो वो हकायक हैं। ये कोई आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, ये तो जो कुछ ये कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे जो इन्होंने इस्लामाबाद में एक जलसे की इजाजत ली थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी थी, आपने देखा कि इसके बावजूद इन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को आग नहीं लगाई। यानी आप समझते हैं माजी के किरदार के वजह से आप समझते हैं कि वो इजाजत नहीं मिली और भी वजूहात बताई गई। मैं कादिर मैं तो खेल साहब लाइन पे हमारे सब मेरा एक सवाल भी लेते जाए ना। जी। चलें, वो तो जलसा जो था जो इस्लामाबाद वाला था वो तो खान साहब ने मिन्नत तरला करके हुकूमत बिल्कुल चाहेगी, अगर वो मतलब है हमें पता हो कि यहाँ पर एक इंतशार ये खुद ही सरेंडर करने के लिए तैयार हैं तो हम तो उनको मौका देंगे। ठीक है, आप खुद अनाउंस करें और इन्होंने खुद अनाउंस किया। लेकिन इनसे पूछें कि लाहौर का जलसा इनसे किसने कैंसिल करवाया? इस सवाल का इनके पास ये तो कहते हैं हमारे पास बड़ी अवामी मेजॉरिटी। मैं बस्सा साहब से ले लेता हूं, मुझे मौका दे, मैं बस्सा साहब से जवाब ले लेता हूं। और भी सवाल है, ये दुम दबा के भाग चुके हैं। ठीक है, ये मैदान से दुम दबा के भाग चुके हैं बस्सा साहब। ये 3 से 5 वाली भूख हड़ताल वाली पार्टी है। ठीक है, बसरा साहब एक तो इल्जामात बड़े आगे, मैं ले लेता हूं, मुझे अली गौहर साहब इजाजत है, मैं जरा उनसे जवाब भी ले लेता हूं। फिर अलीमा खान बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम चलाने लगी हैं। आपने कहा कि जमहूरी पार्टियों का ये हुस्न होता है कि वहां पर इख्तलाफ होता है, लेकिन यहां पर आपका वोटर नहीं समझ पा रहा कि इस पार्टी में सुन्नी किसकी है। आज अलीमा खान KPK जाती हैं, वहां पर जो लोग जेल में रहे थे उनके अहले खाना से भी मुलाकात की, उनसे भी मुलाकात करती हैं। फिर अली अमीन गंडापुर को जो है वो तमाम मेंबरान असम्बली से वो अंडरटेकिंग फॉर्म पर दस्तखत कराते हैं, उन पर इतना अदम एतमाद कर रहे हैं। तो इस अदम एतमाद की कैफियत में आप लोग कैसे कोई तहरीक मुमकिन बनाओ? मेरा नाम ज़ौक है। इसका जवाब देने से पहले
कि अभी वो बलोच साहब इस मासूमियत पे मर ना जाए कोई। अंदाज़ा ये करें कि जिनका लीडर मियाँ नवाज शरीफ, बाऊ नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा, बड़े सेरे बांधे गए, बड़े ढोल धमके हुए, बड़ा मियाँ साहब को प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाए थे, वो बेचारा 80,000 वोटों से हार गया और आज वो पूछता फिर रहा है मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। मरियम बीबी इनकी दूसरी बड़ी स्टॉलवर्ट है, वो हार गई। इसलिए बलोच साहब, आपको तो खुद पता है कि 8 फरवरी को आपको अगर 17 सीटें मिल गई थी तो आज सूरत ये है कि आज इलेक्शन में चले जाएं, ये 8 भी आपको नहीं मिलेंगी। आपको पूरी बात का पता है। दूसरी रही बात जलसे जुलूस वाली, बलोच साहब अगर हम कर नहीं सकते तो पंजाब में कर्फ्यू क्यों लगाया हुआ है, पंजाब में मार्शल लॉ क्यों है? जिस दिन हमारा इस्लामाबाद का जलसा था उस दिन हमारे कारकुनों के घरों पे रहीम यार खान में छापे पड़ रहे थे और पुलिस को डाकू शहीद कर रहे थे। हो सकता है हमारे घरों पर आप छापे ना मार रहे होते तो पुलिस के लोग शहीद ना होते। हालत ये है कि टांगें कांपी हुई हैं जनाब। यहाँ पर ये जो अभी बता रहे थे बलोच साहब, ये पूछ लें पहले अपनी हुकूमत, जो जाली हुकूमत का तर्जमान वो अकील आया था, उसने कहा जी हम मानते हैं, हमने मिन्नत की है इमरान खान साहब की, हमने उनको दरख्वास्त की है कि हालात ख़राब हैं इसलिए आप जलसा मंसूख। अच्छा, आप ये बता दें। और दूसरी बात 7:30 बजे आजम स्वाति साहब को वहाँ पे रिसीव किसने किया था? हमें पता है, हमारे से ज़्यादा आप परेशान हैं और इसलिए आपकी परेशानी आपके चेहरों से झलक रही है। आप पूछ लीजिएगा जाके, आपको कुछ महकमा जो जेल है वो आपके वज़ीर जेल खाना के अंडर है, पंजाब हुकूमत का, पूछे जाके आजम स्वाति साहब को रिसीव किसने किया था? जेल तो 9 बजे खुलती है और 9 बजे अंदर 7:30 लेकर कौन गया था और खान साहब की मिन्नतें किस किसने की थी? ये सवाल आप पे मैं छोड़ देता हूँ, जवाब दीजिएगा। मुझे अब मुख्तसरन बता दें, मैंने आपसे जो सवाल किया था वो ये था कि अलीमा खान मुलाकातें करी, आपका वोटर परेशान है, ये समझ नहीं आ रही कि किसकी बात सुननी है किसकी नहीं, तो आप कैसे मोबिलाइज हो पाएंगे? पहली बात तो ये है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अली गंडापुर साहब भी दस्तखत दे रहे हैं, साहब की बात भी कर, इख्तिलाफ राय हमारे यहाँ जमहूरियत का हुस्न है। हमारे वर्कर्स, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, कि वो हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ हैं। अगर शौकत बसरा यहाँ टॉक शो में बैठ के गलत बात करके जाएगा ना, आप देख लीजिएगा, ठीक आधे घंटे बाद ट्विटर हो, फेसबुक हो, वो मुझे माफ़ी नहीं देगा। और इवन खा पार्टी का लीडर इमरान खान साहब हो, कोई डिसीजन आता है वो अपनी राय देते हैं, इसलिए मायूस वो क्यों है ये बात आपको मैं बता देता हूँ। 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया था 2/3 मेजॉरिटी खान को, कि 8 फरवरी को वोट देंगे और खान साहब 2 या 4 दिन में खान साहब ना जेल से बाहर होंगे बल्कि मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। खान शौकत बसरा को वोट नहीं दिया था, हमने खंबा खड़ा किया ना। अभी बलोच साहब को पता है इनके मद्दे मुकाबले जो जीते हैं, आप जालसाजी ये जीतना चाहते थे, नीचे दरखास्त नहीं दी रिटर्निंग अफसर को, इन्हें क्या पहला दा लग गया साढ़ा सुप्रीम कोर्ट में 4 लोग हमारे डी सीट हो गए, पहले मैंने मेरा भी दा लग जाएगा। वो बलोच साहब को बेचारे को दा नहीं लगा। भाई हमारे वर्कर्स अब आज 6 महीने हो गए, वो ये देखना चाहते हैं कि खान साहब जेल से बाहर हों। उसके लिए चूँकि इस वक्त माहौल पाकिस्तान का आपके सामने मेरे भाई, पाकिस्तान में 13 अगस्त 14 अगस्त से बड़ा दिन तो नहीं होता, नहीं होता ना जी। हम झंडा लेके बाहर निकले पाकिस्तान का, दूसरे हाथ में झंडा था पीटीआई का, हमारे लोगों को जेलों में डाल दिया गया। क्या मैं तो सोच रहा था कि ये 14 अगस्त हम इंडिया में मना रहे हैं या पाकिस्तान में मना रहे हैं। आज भी हमारे 14 अगस्त को जो लोग पाकिस्तान में पकड़े गए उन पे दहशतगर्दी के पर्चे, मरी में हमारा वो अच्छा, कादिर मंदो खैल साहब भी आ गए, लेकिन बसा साहब सवाल फिर मेरा वही है जिसका जवाब नहीं आया। मैं आपसे मैं दोबारा आता हूं, मैं कादिर मंदो खैल साहब को एंगेज कर लूं। नहीं, अब मुझे एंगेज करने दे, काफी देर से वेट करें, मैं फिर दोबारा आता हूं आपकी तरफ।